हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल मेरे वाले नोट्स, जहां हम लोग टारगेट किए गेट एंड ईएससी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना, सारे प्रीवियस जो भी पूछा गया आपको गेट में। एंड ये आपका डेली बेसिस में आपका चलता है। मैं आपका डेली क्लास लेता हूं 6 PM पे, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा रेगुलर आपके इस क्लास को देखने का। अगर रेगुलर इस क्लास को देखते हैं तो आपका गेट में एक नंबर भी नहीं छूटेगा, बिकॉज यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल को भी बहुत ही ईजी जगह से एक्सप्लेन करता हूँ, सारे फॉर्मूला बताता हूँ, यूनिट कन्वर्सन बताता हूँ, थ्योरी में हर वो जितने भी टॉपिक है सभी का मैं थ्योरी एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। यानी सिर्फ आप इस एमसीक्यू सॉल्यूशन को अगर आप देख लीजिएगा तो आपको थ्योरी कभी पढ़ने का जरूरत नहीं है। यहां मैं आपको सब कुछ मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता हूं, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में चलाया जा रहा सीरीज है आप लोग के लिए, वेलफेयर के लिए, ताकि आप लोग आने वाले गेट एंड ईएससी एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ले पाए। एंड अभी तक हम लोग अभी जो है फर्स्ट चैप्टर को डील कर लिए। आपका सेकंड चैप्टर चल रहा प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन अभी मैं कराता हूं आप लोग का डील, और प्रोडक्शन का सेकंड चैप्टर में पढ़ा रहा हूं, यानी मेटल कास्टिंग का क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रहा हूं। और लेक्चर वाइज में बात करूं तो आपका हो जाएगा 21th लेक्चर। इससे पहले आपका 20 लेक्चर आ चुका है, 20th लेक्चर तक आ चुका है। अगर आप नहीं देखें तो या तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा सारा कंटेंट। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2003 में 2 मार्क्स का, काफी इजी क्वेश्चन है। देखो हम लोग डील करते हैं, पढ़ेंगे इजी तरीके से समझेंगे हम लोग। क्या बोला गया कि भाई ये कास्टिंग है, ठीक है, जिसका साइज है 100 mm इंटू 100 mm इंटू 50 mm इज रिक्वायर्ड। मतलब एक मुझे कास्टिंग चाहिए जिसका साइज मुझे चाहिए 100 mm इंटू 100 mm इंटू 50 mm। अच्छा भाई, यानी कि LBH दिया गया, क्या दिए LBH दिया गया, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दिया गया। याद रखना जब भी 3 दिया रहेगा ये वॉल्यूम में क्या ही बात कर रहा है। चलो भाई, यानी कि वॉल्यूम जो है मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये वॉल्यूम दिया गया है, बिल्कुल हाँ, ये क्या दिया गया, मेरा वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग कितना दिया गया 100 mm इंटू 100 mm इंटू ये मुझे रिक्वायर्ड चाहिए, मतलब मुझे इतना बनाना है। अच्छा, आगे क्या बोला गया था कि एज्यूम करना है कि वॉल्यूम श्रिंकेज मेरा हो रहा, ठीक है भाई, कितना हो रहा 2.6 का। अब बोलेंगे सर वॉल्यूम श्रिंकेज क्या हो जाता है। मैंने कहा था कि मेटल को जब भी हम लोग सॉलिडिफाई करते हैं तो श्रिंक कर जाता है, उसका वॉल्यूम में रिडक्शन आ जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कितना हो रहा है 2.6% हो रहा है। मतलब जो भी ओरिजिनल वॉल्यूम, ये जो ओरिजिनल वॉल्यूम आपको मैं लिखा हुआ VC, इसमें इतना परसेंट का डिक्रीमेंट आ जाता है। तो हम लोग एक निकालते हैं, फिर से एक वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे श्रिंकेज वॉल्यूम। श्रिंकेज वॉल्यूम मतलब जब ये जो रिडक्शन आता है तो हम लोग सबसे पहले ओरिजिनल वॉल्यूम निकलते हैं 100 इंटू 1 इंटू 50 लिखेंगे। इसमें कितना का रिडक्शन हो रहा है 2.6 का, मतलब 2.6%, मतलब पर इंटू सेंट, सेंट मीन्स 100, ये तो पता ही होगा। अच्छा, हम लोग परसेंटेज को हटाएंगे तो और एक जीरो नीचे आ जाएगा, 3 जीरो हम लोग काटेंगे, 1 2 3 जीरो से कट जाएगा, तो यहां से क्या निकल जाएगा 26 रहा, इंटू यहाँ 5 है इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बचा है 100। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा यू विल गेट 13000। mm में हम लोग लिए हैं तो mm में ही आपका आंसर आएगा, mm क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे 2 वॉल्यूम मिला, पहला वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम मिला, एंड सेकंड हम लोग को वॉल्यूम क्या मिला VSC इज इक्वल टू मिला 13000 mm³। और ये मेरा क्या मिला श्रिंकेज, जब हम लोग हुआ श्रिंकेज, वॉल्यूम श्रिंकेज हुआ, उसके बाद जो मेरा रिडक्शन हुआ वॉल्यूम में, उसके बाद मुझे इतना वॉल्यूम मेरा बचा है। ओके, अब मुझे हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन के बेसिस जैसे जैसे क्वेश्चन चलेगा उसी तरह हम लोग करते जाएंगे, और ऑब्वियसली मेरा इजी तरीका से बन जाएगा। आगे बोला गया है कि हाइट ऑफ द राइजर इज 80 mm। अब बोलेंगे सर यहाँ पे राइजर का क्यों यूज किए, हाइट क्यों दिया गया है। देखो मैंने कहा था, मान लो ये मेरा वॉल्यूम था 8 mm का, ठीक है, अब हम लोग इसको सॉलिडिफाई करेंगे तो ये 6 mm का हो जाएगा, 6 mm का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिलेगा, वॉल्यूम रिडक्शन। ये जो दोनों तरफ यहाँ देखने को मिला, एक सेकंड, मान लो ये मेरा वॉल्यूम था तो यहाँ पे जो इधर रिडक्शन देखने को मिला, इधर रिडक्शन देखने को मिला, क्योंकि श्रिंक कर जाता है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है मेरा घट जाता है, रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि ये होता ही है मेरा मेटल में, सिर्फ बिस्मथ को छोड़ के। तो ये जो मेटल यहाँ घटा, इसको मेरा कंपनसेट करता, मिनिमम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइजर का। देखो कैसे, मैं बहुत बार बता दूं, फिर भी मैं बताते हूँ। ये मेरा गेट्स के थ्रू इंटर करेगा, ये एक ही गेट हम लोग ले लेते हैं। मान लो ये मेरा जो है स्प्रू बेसिन है, बेसिन के बाद ये मेरा स्प्रू आ जाता है, ये मेरा रनर है, रनर के बाद ये मेरा गेट रहता है, गेट के बाद मेरा मोल्ट कैविटी में इंटर करता है मेरा मोल्टन मेटल। जब मोल्टन मेटल इंटर कर गया तो मान लो इतना जो है वो सॉलिडिफाई हो गया, लेकिन सॉलिडिफाई नहीं हुआ, मतलब इतने बाद श्रिंक करने लगा धीरे धीरे। अब इधर इतना मेरा खाली बच गया, क्योंकि श्रिंक करके इतना हो गया, इतना बचा। तो ऊपर में हम लोग यहाँ यूज करते हैं राइजर का। यहाँ क्या यूज करते हैं मेरा राइजर, ये मेरा राइजर करते हैं कंपनसेट करने के लिए। अब क्या करता है, ये जो मेटल यहाँ घटा ना, ये यहाँ पे फिल कर देगा, इधर फिल करेगा, और यहाँ पे इधर फिल करेगा, तो राइजर का यूज करते हैं। तो राइजर का हाइट दिया गया आपको, कितना हाइट दिया गया है, तो यहाँ हम लोग डील करते देखते हैं। हाइट दिया गया 80 mm, ठीक है भाई, हाइट ऑफ द राइजर इज 80 mm, सब mm में कोई दिक्कत नहीं है। राइजर वॉल्यूम जो है, अब वॉल्यूम दिया गया राइजर कितना दिया गया है
डिजायर्ड फॉर इज द 4 टाइम ऑफ द श्रिंकेज कास्टिंग। जो भी श्रिंकेज का कास्टिंग के चलते जो वॉल्यूम है उसका 4 गुना है। यानी कि हम लोग देखो निकाल चुके हैं VS, यानी कि VSC जो निकाले, यानी कि श्रिंकेज कास्टिंग का जो वॉल्यूम है उसका 4 गुना करेंगे तब जाके मेरा राइजर का वॉल्यूम निकलेगा। तो ये भी निकाल लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, VSC मेरा निकला था कितना 13,000 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे 13 4 जा होता 52 एंड 000 mm है तो mm³ में ही ले लेंगे तो ये VR निकल गया मेरा। तो यहाँ से हम लोग देखें क्या 3 तरह का मुझे वॉल्यूम निकला। पहले हम निकाले VC यानी कि कास्टिंग का जो वॉल्यूम है, फिर निकालेंगे श्रिंकेज कास्टिंग का वॉल्यूम निकाले और बाद में हम लोग राइजर का कास्टिंग निकाले। ये हेल्प से स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल बोला कि बताइए अप्रोक्सीमेट कितना होगा मेरा राइजर का डायमीटर, ठीक है। राइजर का जो डायमीटर है वो कितना अप्रोक्सीमेट होना चाहिए। तो हम लोग मुझे वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम राइजर का क्या हो जाता है आपको पता है, जो ये सिलिंड्रिकल टाइप का, तो सिलेंडर का क्या हो जाता है वॉल्यूम, ये हो जाता है आपका π/4 d² इंटू एच। कैसे होता है चलो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अभी तक मुझे सिर्फ ये पता लिखना है VR इक्वल टू निकला है क्या 52, ठीक है ओके। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ VR यानी कि राइजर का वॉल्यूम निकल गया था मेरा 52,000 mm³ एंड आगे हम लोग देखते हैं। तो फिर हमको क्या डायमीटर चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ राइजर क्या हो जाता है, ये सिलिंड्रिकल टाइप से है, सिलिंड्रिकल टाइप होता है राइजर जो हम लोग यूज करते हैं सिलिंड्रिकल होता है ना। तो इसका अगर हम लोग सर्कल का एरिया आपको क्या होता है, आपको पता है πr² होता है सर, ठीक है सर। तो πr² का अगर रेडियस को हम लोग डायमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा π इंटू d/2 कर सकते हैं इंटू होल स्क्वायर, तो आ जाएगा π इंटू d² और 2 2 जा 4 यानी πr² मेरा निकल जाता है। आपको ये पता है कि हम लोग हमेशा जो है एरिया निकालते हैं सर्कल का मतलब π/4 इंटू d² हमेशा इस तरह करते हैं ना, तो ठीक है। लेकिन यहाँ में सिलिंड्रिकल है तो यहाँ पे हाइट भी है। ये जो है आपका πr² लिए तो सिर्फ हम लोग सर्कल का लिए, लेकिन यहाँ पे मेरा हाइट आ जाता है, इस तरह करके हाइट आ जाता है। तो हाइट हम लोग h यहाँ पे इंटू कर देते हैं, इसके साथ मेरा h इंटू आ जाता है। तो यहाँ पे टोटल एरिया मुझे क्या मिल गया सिलेंडर का πd²/4 इंटू h, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि भाई VR इज इक्वल टू π/4 इंटू d² इंटू h इज इक्वल टू मेरा दिया गया कितना 52,000। ओके नाउ यहाँ पे मुझे चाहिए क्या सर, मैं चाहिए तो मुझे डायमीटर, क्योंकि यहाँ पे देखो डायमीटर का बात किया गया, डायमीटर का बात किया गया, ठीक है। डायमीटर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सबको उधर ले जाऊँगा। तो यहाँ पे मुझे h भी तो मुझे पता है ना सर, h दिया गया, देखो यहाँ पे h आपको दिया गया ना 80 दिया गया, h कितना दिया गया आपको 80 दिया गया, 80 mm, चूंकि mm है तो सब mm में, तो यहाँ फिर पुट करेंगे π/4 d² इंटू एच के जगह में हम लोग पुट कर देंगे 80 इंटू कर देंगे 52,000। अब मुझे चाहिए डी चाहिए तो सबको हम लोग उधर ले जाएंगे। एक सेकंड, यहाँ पे इज इक्वल टू था, इज इक्वल टू यहाँ पे इज इक्वल टू 52,000। नाउ मुझे चाहिए डी, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिंपल करूंगा d² इज इक्वल टू सबको ले जाऊंगा उधर, यानी कि यहाँ हो जाएगा 52,000। ये मेरा इंटू में था तो डिवाइड में आ जाएगा, पाई मेरा इंटू में था डिवाइड में आ जाएगा, 4 नीचे था तो 4 मेरा ऊपर चल जाएगा। दैट्स इट। यहाँ पे पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 पुट करेंगे, ठीक है, और पुट करके यहाँ पे मुझे डी का वैल्यू निकल जाएगा। ये आप लोग कर सकते हो। डी को क्या करेंगे, रूट अंडर हम लोग चढ़ा देंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो फाइनल जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज योर 28.76 mm। सब mm में निकाले थे हम लोग, यूनिट कन्वर्सन नहीं किए थे। तो ये मेरा फाइनल डायमीटर मिल जाएगा ऑफ राइजर। समझ आया कि नहीं, एकदम इजी तरीका था, कुछ नहीं। ओरिजिनल वॉल्यूम था उसमें हम लोग रिडक्शन किए 2.6 का, इसके बाद मेरा आया, फिर बोला था 4 गुना था राइजर का, जो भी मेरा श्रिंकेज के चलते वॉल्यूम आया उसका 4 गुना कर दिए, और उसका वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का उसको पुट कर दिए, यहाँ से डायमीटर मेरा निकल गया, हाइट मेरा दिया गया था। तो अब ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो केएलसी से, केएलसी अलाउड है गेट में, तो आप लोग उसका वरी नहीं करना, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। केएलसी करेंगे तो यहाँ टाइम टेकन हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 28.76 mm। तो यहाँ देखते हैं 26.7 mm कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो लगभग आपका मिल रहा है सी में 28 कुछ आ रहा है। हम लोग कितना निकाले, 28 ही आ रहा है, यस 20। आप लोग भी चेक करके मुझे बताइएगा करेक्ट इतना आ रहा कि नहीं। समझ गए। चलो सेक्शन क्वेश्चन बहुत ही प्यारा पूछा गया था 2004 में 1 नंबर का। वुड फ्लोर का बात किया गया सैंड कास्ट में, जो आपका कोर होता है, सैंड का जो कोर बनाते हैं उसमें हम लोग मिलाते हैं वुड फ्लोर। वुड मीन्स होता है लकड़ी, लकड़ी का बुरादा टाइप से। आप लोग बचपन में क्रिकेट खेले होंगे ना, तो क्रिकेट का जो बैट होता था ना, बैट में जो हम लोग हैंडल लगाते थे, आपको पता होगा कि हैंडल कुछ इस तरह करके हम लोग ऐड करते थे। कभी हैंडल हम लोग का टूट जाता था तो हैंडल हम लोग बनवाते थे लकड़ी का, और फिर इसको सेट करते थे, और फेविकॉल के साथ हम लोग यहाँ पे वुड फ्लोर यूज करते थे, याद होगा वुड फ्लोर यूज करते थे। तो यानी लकड़ी का बुरादा क्यों यूज करते थे, ताकि ये जो है कॉम्पैक्टनेस अच्छा है, समझ आया कि नहीं, उसमें बॉन्डिंग अच्छा है। नाउ यहाँ पे बात कर रहा है मेरा किसका, सैंड मोल्ड का।
ठीक है। सैंड में जब हम लोग सैंड कास्टिंग करते हैं, मान लो सैंड का हम लोग बनाए कोई भी मोल्ड, अब सैंड मोल्ड बनाए तो मुझे पता है कि सैंड में क्या क्या मिलाते हैं। सैंड में मिलाते हैं हम लोग मॉइस्चर मिलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्ले मिला देते हैं, क्ले मिला देते हैं। और आपको मैंने बताया था जब हम लोग सैंड में मॉइस्चर मिला देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन सैंड बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं हम लोग? ग्रीन सैंड बोलते हैं। और इसके चलते जो मेरा स्ट्रेंथ मिलता है तब उसको हम लोग बोलते हैं क्या है? ग्रीन स्ट्रेंथ। ये जो आपको पता ही होगा ग्रीन स्ट्रेंथ बोलते हैं। नाउ देखो सैंड में क्या हो जाता है, एक मेरा इसमें प्रॉब्लम आता है कि इसमें जो है कोलैप्सिबिलिटी का डर रहता है, कोलैप्स कर जाता है। कैसे कोलैप्स में जो होता है, सडन जो लोड है वो झेल नहीं पाएगा। आप समझ लो कि एक लकड़ी मेरा है, इस तरह का लकड़ी बोल रहा है, सॉरी वुड है, वुड भी नहीं मतलब मिट्टी ले लो, सैंड का बात करें, सॉरी क्ले मिट्टी। आप मिट्टी लो, इस तरह का कोई मेरा मिट्टी का एक टुकड़ा है, सूखा हुआ टुकड़ा है। अब उसको क्या करो, आप हैमर लो और हैमर से इसको हम लोग क्या करेंगे, जोर से इसको स्ट्राइक कराएंगे। अगर जोर से स्ट्राइक कराएंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा ना, यानी कोलैप्स कर जाएगा। तो इस कोलैप्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग वुड फ्लोर मिलाते हैं सैंड में। समझ आया कि नहीं, याद रखना। तो हम लोग जो वुड फ्लोर मिलाते हैं इससे मेरा दो चीज, एक तो मेरा कोलैप्सिबिलिटी इंक्रीज करता है, इसके साथ साथ जो मेरा पोरोसिटी है वो भी मेरा काफी इंक्रीजमेंट होता है। अब बोलेंगे सर पोरोसिटी क्या हो जाता है, जब हम लोग यहाँ पे जब हम लोग सैंड में मॉइस्चर मिलाते हैं यानी लिक्विड मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, तो जब हम लोग वाटर मिलाएंगे तो होता क्या है, उसमें एयर पार्टिकल जो है एयर ट्रैप कर जाता है। एयर क्या हो जाता है मेरा, ट्रैप्ड कर जाता है, फंस जाता है। और जब मेरा एयर ट्रैप कर जाता है तो जिसके चलते होता क्या है, उसमें मेरा मतलब वीक हो जाता है, मेटेरियल वीक आ जाता है। तो उसको हटाने के लिए भी हम लोग वुड फ्लोर का यूज करते हैं, मिनिमाइज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। और ये सबसे हम लोग बनाते हैं सैंड कोर बनाते हैं। तो ये हम लोग सैंड मोल्ड में मिला दिए और ये सबसे जो सैंड मोल्ड से हम लोग बनाते क्या है, कोर है। समझ आया कि नहीं, क्या मैं प्रोसेस मैंने कहा कि सबसे पहले हम लोग लिए सैंड सर, फिर लिए यहाँ पे क्ले लिए, मिट्टी लिए और कुछ हम लोग लिक्विड लिए, मॉइस्चर लिए, ठीक है ओके। इससे हम लोग क्या बनाए, इस सब से पूरा से मेरा बना सैंड मोल्ड। क्या बना मेरा, सैंड मोल्ड बना। और इस सैंड मोल्ड का यूज करते हैं हम लोग कोर बनाने के लिए। समझ आया। और इस कोर पे हम लोग जो इसमें और क्या मिला देते हैं, वुड फ्लोर मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं हम लोग, वुड फ्लोर मिला देंगे। क्यों मिला देते हैं, ताकि इससे मेरा कोलैप्सिबिलिटी जो है, कोलैप्सिबिलिटी वो मेरा क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। एंड साथ ही साथ मेरा जो पोरोसिटी है वो भी मेरा इंक्रीज कर जाए। समझ आया कि नहीं। और ग्रीन मोल्ड में मेरा ग्रीन स्ट्रेंथ भी हो जाता है, मैंने बताया था वो भी, इसी के चलते मेरा आ जाता है ग्रीन मोल्ड, इसको भी बोलते हैं या फिर ग्रीन सैंड भी बोल देते हैं। और इसके चलते स्ट्रेंथ आ जाए उसको हम लोग ग्रीन स्ट्रेंथ बोलते हैं। ग्रीन स्ट्रेंथ किसके चलते, इस मॉइस्चर के चलते, इस जो हम लोग लिक्विड में मिलाए या फिर मॉइस्चर मिलाए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछेगा कि हम लोग सैंड में जब मॉइस्चर मिलाते हैं तो उसके चलते जो मेरा स्ट्रेंथ आता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन स्ट्रेंथ। और उसको हम लोग ग्रीन मोल्ड किसको बोलते हैं, फिर ग्रीन सैंड किसको बोलते हैं, तो हम लोग क्ले या फिर सैंड जो बोलेगा उसमें हम लोग मॉइस्चर मिला देते हैं तो उसको ग्रीन सैंड बोलते हैं। समझ आया। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, कोलैप्सिबिलिटी। समझ आया, काफी ईजी था। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा, काफी इजी क्वेश्चन है, 2005 से पूछा है, 2 नंबर का। न्यूमेरिकल सबसे इजी आपको लगेगा आपका प्रोडक्शन पे, मैं आपको बताऊंगा इतनी इजी तरीका से आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे सेफ फैक्टर का बात करें। देखो मैं सेफ फैक्टर जो 13th वाले लेक्चर में जितना मैं फॉर्मूला टोटल बताऊँ कास्टिंग में, जो भी हम लोग 65 तक न्यूमेरिकल है या फिर 70 न्यूमेरिकल है, उसके लिए 13 लेक्चर में सारे फॉर्मूला जितना यूज होगा कास्टिंग में सब कुछ मैं बता दिया हूँ। तो जो कुछ मैं नहीं बताऊं, जैसे कुछ चीजें वो मैं बताऊं, जैसे सेफ फैक्टर शायद मैं नहीं बताया हूं तो अभी मैं बता दूंगा सेफ फैक्टर। इसके अलावा अगर आपको दिक्कत होगा तो आप लोग सर्च कीजिएगा यूट्यूब में उत्तम सर मैकेनिकल, ठीक है। आप लोग क्या सर्च कीजिएगा, उत्तम सर मैकेनिकल सर्च कीजिएगा तो आपको सारा लेक्चर सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएगा और टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप स्टडी यूटी एजुकेशन अगर चैनल को सर्च कीजिएगा, ठीक है, स्टडी यूटी एजुकेशन, वहां से भी मिल जाएगा, स्टडी यूटी एजुकेशन, राइट, स्टडी मारिएगा स्टडी, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा कंटेंट। चलो खैर, सेफ फैक्टर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखो जो सेफ फैक्टर होता है, सेफ फैक्टर ये हम लोग निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू थिकनेस। जो भी मेरा स्पेसिमेन है या फिर जो भी मेरा प्रोडक्ट है उसका हम लोग लेंथ लेते हैं, क्या लेते हैं, लंबाई लेते हैं, और हम लोग विड्थ लेते हैं। चलो मैं इसको और अच्छी तरह से यहाँ पे कर देता हूं, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं होगा। क्या होता है, सेफ फैक्टर इज इक्वल टू लेंथ, ठीक है, इंटू हम लोग करेंगे विड्थ एंड डिवाइड भी कर देंगे हम लोग उसका थिकनेस, जो भी थिकनेस होगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो मुझे सेफ फैक्टर मिल जाएगा कास्टिंग का, राइट ओके। भाई देखते हैं मुझे यहाँ पे क्या क्या दिया गया, बोला गया सेफ फैक्टर निकालना है कास्टिंग इन द फॉर्म ऑफ एन्युलर सिलेंडर, ठीक है, मेरा सिलेंड्रिकल टाइप से है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। बोला गया आप आउटसाइड डायमीटर दिया गया, मान लो ये मेरा सिलेंडर है तो इसका डायमीटर 2 रहेगा,
ठीक है। ये मेरा इनसाइड डायमीटर है D1 है, और बड़ा डायमीटर हम लोग लेते हैं आउटसाइड डायमीटर D है। तो मेरा आउटसाइड डायमीटर 30 दिया गया, ठीक है, मेरा ये 30 दिया गया है, और छोटा डायमीटर इनसाइड डायमीटर मेरा 20 दिया गया, ये मेरा 20 दिया गया है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, एंड हाइट जो दिया गया है, यानी हाइट बोल लो या फिर आप लेंथ बोल लो, समझ आया कि नहीं? ओके, तो मेरा जो हाइट दिया गया h दिया गया वो कितना दिया है आपका 30 सेंटीमीटर का दिया गया है। चलो ठीक है, और यहाँ पे जो है करेक्शन फैक्टर k का वैल्यू दिया गया मेरा 1 दिया गया, विल बी कितना मेरा हो जाएगा ये आपसे पूछा गया, इसका यूज मेरा नहीं है। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो मुझे ये पता चला कि सर यहाँ पे मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ मुझे h पता चला या लेंथ पता चला, इसको हम लोग लेंथ भी ले सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, लेंथ भी ले सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं कि सर आप बताए थे कि सेफ फैक्टर इज इक्वल टू होता था लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू थिकनेस, जहाँ पे मुझे सर ओनली हाइट इक्वल टू लेंथ मिला, वो कितना मिला 30 सेंटीमीटर का मुझे मिला। एक चीज़ मुझे मिला है, ना तो मुझे W पता है, विड्थ पता है, ना ही मुझे थिकनेस पता है। यहाँ देखो एन्युलर सिलेंडर का बात क्या है ना, तो इन केस ऑफ एन्युलर सिलेंडर यहाँ लिखेंगे इन केस ऑफ एन्युलर सिलेंडर जो आपका विड्थ होता है, विड्थ जो होता है वो हम लोग, और याद रखना एन्युलर सिलेंडर के केस में जो मुझे L मिलता है ना वो H के इक्वल होता है, इसीलिए हम लोग ये 30 सेंटीमीटर यहाँ पे लिए हैं। और इसी में हम लोग जब विड्थ निकालेंगे तो विड्थ हम लोग निकालते हैं पाई को इंटू कर देते हैं डी मीन के साथ, किसके साथ, डी मीन के साथ, डायमीटर का जो मीन निकालेंगे। अब मीन कैसे निकालेंगे, मीन आपको पता है, मान लो ये जो है छोटा डी है और ये वाला आपका बड़ा डी है, तो हम लोग क्या करते हैं बड़ा डी और छोटा डी का हम लोग कर देते हैं ऐड कर देते हैं, छोटा डी और बड़ा डी डिवाइड पे कर देते हैं 2, तो ये मेरा डी मीन निकल जाता है। क्या निकल जाता है, डी मीन निकल जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, पाई है और डी आपको पता 2 डी दिया गया, कौन कौन सा डी, एक दिया 20 दिया गया, एक 30 दिया गया है, ठीक है, 20 एंड 30। तो बस यहाँ पे क्या करेंगे पाई इंटू हम लोग करेंगे 30 प्लस 20 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इजंट इट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पाई इंटू 30 प्लस 20 कितना होता है 50 होता है, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25, तो 25 बाई डी, यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 22/7 इंटू 25 कीजिएगा तो आपको कुछ मिलेगा 78.53 सेंटीमीटर। ये आपको मिल जाएगा क्या, W इक्वल टू, यानी कि आपको क्या निकल गया, विड्थ आपको निकल गया। अब मुझे चाहिए थिकनेस, जब थिकनेस आपको निकालना तो वही D से हम लोग निकालते हैं। इसके लिए हम लोग थिकनेस के लिए क्या करते हैं, जो भी मेरा बड़ा D होता है, बड़ा डी, मान लो यहाँ पे बड़ा डी कैपिटल डी ले लेते हैं, ठीक है, कैपिटल डी में हम लोग स्मॉल डी को घटाते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2, तो आपका बड़ा डी क्या 30 है, छोटा कितना 20 है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 30 में 20 गए तो 10 बचा, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ से मुझे कितना निकल गया 5 मुझे सेंटीमीटर मिल गया। तो यहाँ से आपको टी इक्वल टू भी क्या निकल गया मेरा 5 सेंटीमीटर निकल गया। तो हम लोग यहाँ से क्या क्या निकला, टी निकल गया, मुझे W निकल गया और मुझे H भी यहाँ से मिल गया, तो तीनों चीज यहाँ से मिल गया। तो बस इसको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लोग क्या क्या कितना कितना निकला है 78, 5 एंड 30। तो मैं इरेज करता हूँ और सब की जो लिखता हूँ, ठीक है, ओके। तो मुझे क्या मिल गया H इक्वल टू, मुझे एक सेकंड में आपको फॉर्मूला पर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप जब बताएंगे तो मुझे क्या निकलना था, यहाँ पे सेफ फैक्टर निकलना था, सेफ फैक्टर इक्वल टू होता क्या है, तो सेफ फैक्टर होता है L इंटू विड्थ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस, ओके। और मुझे पता था क्या क्या निकला थे, हम लोग L इक्वल टू H निकाले, वो था मेरा 30 सेंटीमीटर का। हम लोग विड्थ निकाले थे, कितना था 78 आया था 0.53 सेंटीमीटर, एंड जो मेरा थिकनेस था वो में आया था मेरा 5 सेंटीमीटर। बस वैल्यू पुट करो, आंसर आपको मिल जाएगा L 30 इंटू विड्थ 78.53 एंड डिवाइड में हम लोग कर देंगे 5। इसको आपको कैलकुलेट करना, ये 0 हटेगा, यहाँ पे डबल 0 आएगा, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, और लगभग जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 21.70 के आसपास का सेफ फैक्टर, ठीक है। दोनों तरफ मेरा यूनिट लेस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में भी सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा सेफ फैक्टर इक्वल टू, तो यहाँ से आपको सेफ फैक्टर मिल जाएगा, कितना निकला 21, तो यानी इसका करेक्ट आंसर ए नंबर आ जाएगा। समझ आया, तो आप सेफ फैक्टर का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, शायद मैं उस समय नहीं बताया था, तो ये आपका VBI होगा क्योंकि न्यू फॉर्मूला मिला है। अगर कुछ न्यू फॉर्मूला आता वो मैं आपको डिस्कस करते हुए चलूंगा। देखो ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया 2005 में, फिर से 2 मार्क्स का, देखो डील करेंगे हम लोग बहुत अच्छी तरीका से। पहले पढ़ लेते हैं, बोला गया है एक कास्ट स्टील है, कास्ट स्टील का स्लैब है जिसका डायमीटर दिया है 30 इंटू 20 इंटू 5 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब कहना से अच्छा होगा, या फिर सब में सेंटीमीटर रहता है इस तरह करके। तो ये बेसिकली क्या है, LBH दिया है ना आपको, ये तो आपको पता ही चल गया अभी तक, यानी वॉल्यूम दिया गया है। तो वॉल्यूम कितना दिया गया आपको 30 इंटू 20 इंटू 5
और सेंटीमीटर क्यूब। 3 है तो सेंटीमीटर 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 यानी क्यूब हो गया। ओके, बोला ये गया है कि भाई इतना डायमीटर का है, इज पोर्ड हॉरिजॉन्टली यूजिंग द साइड राइजर। इसको हम लोग क्या करते हैं, साइड राइजर से हम लोग इतना लिक्विड को डालते हैं, इतना हमको बनाना है प्रोडक्ट। अच्छा, तो बोला गया कि राइजर जो है, राइजर कंपनसेट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, आपको पता है एक रिजर्वर की तरह काम करता है। जब मेरा श्रिंकेज होता है मोल्टन मेटल को, जब देखो यहाँ पे चूंकि हम लोग कास्ट स्टील को कर रहे हैं तो मेटल है, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग एक्चुअली एलॉय है स्टील, बट यहाँ पे स्टील जो है आयरन प्लस कार्बन से बनता है, तो यहाँ पे उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग राइजर का यूज करते हैं। तो राइजर जो है मेरा सिलेंडर का टाइप का है, इन शेप विथ डायमीटर एंड हाइट आर बोथ इन इक्वल। मतलब बोल रहा है कि जो भी मेरा सिलेंडर है ना, एक सेकंड, सिलेंडर का जो डायमीटर है और हाइट है वो दोनों मेरा क्या है, सेम है। यानी कि इसका जो भी मेरा ये मेरा एच निकलेगा, एक सेकंड में डायग्राम बहुत ही खराब बनाता हूँ ना, चलो समझाने वाली बात है, ये जो है इस टाइप से बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मेरा एच निकलेगा और जो मेरा डी है वो मेरा क्या इक्वल है, यानी कि डी इज इक्वल टू एच है, ये यहाँ पे बोल रहा है। अच्छा, तो बोला फ्रीजिंग रेशियो क्या होगा, आपको फ्रीजिंग रेशियो यहाँ से निकालना है। सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, हम लोग को मॉड्यूलस इसके लिए निकालना पड़ता है। फ्रीजिंग रेशियो जब बोलेगा मॉड्यूलस निकालना पड़ता है। मॉड्यूलस भी मैं आपको शायद नहीं बताऊँ तो आपको बता दे रहा हूँ, जो मॉड्यूलस होता है उसके लिए सिंपल जो वॉल्यूम अपन एरिया होता है ना, बस इसी का रेशियो लेकर हमको मॉड्यूलस मिल जाएगा। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, मॉड्यूलस MODULUS इज इक्वल टू वॉल्यूम अपन एरिया, वॉल्यूम अपन एरिया ऑफ द कास्टिंग, इससे हमको मॉड्यूलस निकल जाता है। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे भाई, मुझे वॉल्यूम दिया गया था, राइजर जो यूज करे वो सब मेरा सिलेंडर का टाइप से है, तो हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलस निकालेंगे। ठीक है, क्या निकाले, मॉड्यूलस को M से लेते हैं, ऑफ कास्टिंग, कास्ट का हम लोग, तो इसका वॉल्यूम अपन एरिया करेंगे। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, सिलेंड्रिकल टाइप से है ना, तो सिलेंडर का जो है, एक सेकंड, सबसे पहले जो है मेरा कास्ट का निकालना। कास्ट मेरा क्या है, कास्ट स्टील ही यहाँ पे लिख देते हैं, CS कर देते हैं। एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ जो हम लोग निकाल रहे हैं वॉल्यूम, किसका निकाल रहे हैं हम, सॉरी मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, मॉड्यूलस निकाले वो हम लोग कास्ट स्टील का निकाल रहे हैं। अच्छा, इसका हम लोग को चाहिए वॉल्यूम अपन एरिया। तो मेरा ये कैसा दिया गया है, आपका स्टील जो डायमीटर दिस दिया गया है, ये चीज आपको लेंथ इन ब्रेथ इन तो हाइट दिया गया है। इसमें से क्यूबॉइड टाइप का बन रहा है, कैसा बन रहा है मेरा, क्यूबॉइड टाइप का। अब आपको पता चल होगा कि भाई क्यूबॉइड का मैं एरिया भी बता चुका हूँ एंड आपको वॉल्यूम भी बता चुका हूँ। अगर मैं वॉल्यूम का बात करूँ इसका, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इसका हो जाता है 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे एरिया का, तो एरिया आपको पता है LBH हो जाता है। तो बस यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, LBH और डिवाइड बाई 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए फटाफट। यहाँ पे L इंटू B इंटू H, तो यहाँ आपको दिख रहा है, दिया गया है, कितना दिया, 30 इंटू 20 इंटू 5, क्योंकि ये कास्ट का ही दिया है, कास्ट स्टील का। एंड LBH 2 इंटू LB का बात करेंगे तो L कितना 30 है और इंटू हो जाएगा आपका B कितना 20 है, प्लस यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, 2 इंटू करेंगे, या फिर 2 को हम लोग अगर ब्रैकेट में ले लेंगे तो फिर आ जाएगा मेरा क्या, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 20 इंटू आ जाएगा 5, प्लस यहाँ पे करेंगे हम लोग 5 इंटू करेंगे 30। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट आ गया, इसको आपको कैलकुलेट करना है। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से आएगा आपको 30 डिवाइड बाय 17, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हमको यहाँ पे नेक्स्ट पेज हम लोग चलते हैं, तो जो आपको मिला मॉडुलस मिला कास्ट स्टील का, यानी वॉल्यूम अपन एरिया का, वो कितना मुझे मिला, ये मिला मुझे 30/17। ठीक है, ओके, नाउ मुझे ये तो चीज़ मुझे मिल गया। अब मुझे निकालना मॉडुलस ऑफ राइजर, क्या निकालना मुझे, मॉडुलस ऑफ राइजर। तो मॉडुलस ऑफ राइजर फिर से निकालेंगे हम लोग क्या, वॉल्यूम ओपन एरिया। और मुझे पता है कि ये मेरा जो राइजर है वो कैसा दिया गया था, सिलेंड्रिकल टाइप से दिया गया था। तो यहाँ जो क्यूबॉइड दिया गया है सिलेंड्रिक दिया गया है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाता है। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो आपका हो जाता है π/4 इंटू डी पे पावर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे H = D दिया गया तो मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ। वैसे मैं बता देता हूँ कि जो सिलेंडर हो जाता है, ये मैं रिवीजन के लिए बता देता हूँ, वॉल्यूम जो होता है πr² एंड एरिया का अगर बात करेंगे तो ये हो जाता है 2πr होता है H+R। और आपको पता है यहाँ बोला गया था कि जो है बहुत इक्वल है, यानी कि इसका डायमीटर और हाइट इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट क्या करेंगे, पाई को कर देंगे D/2। ठीक है, D/2 का होल स्क्वायर इंटू करेंगे, इसको भी H को D से ही ले लेंगे, तो यहाँ से पाई हो जाएगा, D² आ जाएगा, डिवाइडेड 4 आ जाएगा, और ये भी आपका D आ जाएगा। तो π/4 इंटू D का क्यूब,
पाई बाई 4 इंटू डी का क्यूब, इसलिए पाई बाई 4 इंटू डी का क्यूब लिए। उसी तरह एरिया को भी हम लोग पहले आर को भी डी में कन्वर्ट करेंगे और एच को भी डी में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको बता, और ये मैं बता चुका हूं पहले भी, ऐसा बात नहीं है। तो यहां से आपको मिलेगा पाई बाई 2 डी स्क्वायर प्लस आ जाएगा पाई डी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, ये मुझे मिल गया। अच्छा, अब आपको ये भी चीज, एक चीज मैं आपको बताने का भी इतना जरूरत नहीं था, मैं बताया रिवीजन के लिए। चलो एक चीज मुझे बताओ, मैंने बताया था जब भी हम लोग किसी का भी वॉल्यूम अपन एरिया निकालेंगे तो मैंने कहा था क्यूबॉइड के एक्सप्रेशन में पाई बाई डी बाई 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट कि भाई ये डी बाई 6 आ जाएगा, क्योंकि डी में कन्वर्ट कर दिए हैं। और जब हम लोग क्यूब का निकालेंगे तो उसका ए बाई 6 आ जाएगा, क्योंकि साइड में हम लोग उसका साइड जब लेते हैं क्यूब का, तो क्यूब का साइड हम लोग लेते हैं ए से लेते हैं, लेकिन बाकी सब में डायमीटर कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑलवेज मेरा डी बाई 6 आएगा, मैं बता चुका हूँ। आप इसको कैलकुलेट अगर कीजिएगा तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं? ओके, तो डी बाई 6 मेरा फाइनल आ जाएगा। नाउ मुझे यहाँ बोला गया था क्या कि भाई फ्रीजिंग रेशियो ऑफ द देखो मोल्ड, यानी मोल्ड का रेशियो आपको पूछा था, मॉडुलस का रेशियो। तो मॉडुलस यानी कि यहाँ पे मुझे निकालेंगे कि फ्रीजिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ राइजर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ कास्टिंग। तो मॉडुलस ऑफ राइजर कितना निकला, ये जो है राइजर का मेरा है मॉडुलस कितना निकला, डी बाई 6। तो राइजर का निकला मेरा क्या, डी बाई 6 एंड डिवाइड में हम लोग करेंगे कास्टिंग का निकला 30 बाई 17। तो 30 बाई 17 हम लोग करेंगे। इसको आपको सिंपल क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो इसको आप अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग आपको मिलेगा कितना, ये मिल जाएगा आपको लगभग 0.094 डी, क्योंकि डी जो है डी में ही रहेगा। और डी को हम लोग जो है इस पॉइंट को हटाएंगे तो आएगा 8 डी बाई 75। 8 डी बाई 75 आपको आंसर मिल जाएगा। इसको आपको सिंपल कैलकुलेट करना है तो आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8 डी बाई 75 हो जाएगा करेक्ट आंसर, 8 डी बाई 75। और ये काम आपका रहा, कमेंट में आप लोग कीजिएगा कि इस चीज को कैलकुलेट करने के बाद आपका आया कि नहीं, क्योंकि डी बाई 6 आएगा इंटू ये जो है 17 ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 30। समझ आया कि नहीं, ये क्या आ जाएगा, इतना हो जाएगा। और बस इसको क्या करना, आपको कैलकुलेट करना है और यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 70 पूछा गया कोल्ड संट के बारे में, कि कोल्ड संट एक तरह से डिफेक्ट होता है। मैं बहुत बार बता चुका आपको, कोल्ड संट क्या होता है, कोल्ड हो जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है। संट मैंने कहा था सट कर जा रहा है, कोल्ड संट बोल रहे, सॉरी कोल्ड सट, मतलब जहां तक पहुंचना चाहिए मोल्टन मेटल को वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, उससे पहले वो ठंडा हो गया, फ्रीज कर गया, तो मेरा कोल्ड संट कहलाता है। यानी कि इसमें क्या हो जाता है कि मान लो स्प्रू बेसिन से होते हुए मेरा राइजर के बाद ये गेट से होते हुए मेरा मोल्ड कैविटी में जा रहा है। ये मेरा क्या है, मोल्ड कैविटी है, ये मेरा गेट है, ये मेरा राइजर है, और ये मेरा स्प्रू है, और मेरा स्प्रू बेसिन है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या होता है, कोल्ड सट कास्टिंग डिफेक्ट होता है, जिसमें क्या होता है, टू जो मेटल स्ट्रीम है, मान लो ये मेरा 2 मेटल स्ट्रीम है, मेटल स्ट्रीम, ठीक है, 2 मेटल स्ट्रीम है, ये मेरा है। इधर से मान लो ये एक मेरा गेट है, 2 मेरा गेट है, इधर से आया, इधर से आया, इधर से स्ट्रीम गया, ये यहीं आके जम गया, फ्रीज कर गया, ये इधर से जो स्ट्रीम गया ये आके इधर आके जम गया, बीच में जो है ये इतना हुआ ही नहीं कास्टिंग, बीच में इतना कास्टिंग मेरा हुआ ही नहीं। तो जब 2 मेटल स्ट्रीम जो है वो फ्रीज कर जाता है, क्या कर जाता है, वो मेरा फ्रीज कर जाता है बिफोर मीटिंग इट्स फ्यूजिंग प्रॉपरली, अगर वो पूरी तरह से प्रॉपरली फ्यूज नहीं हो पाता है। ठीक है, बिफोर यहाँ पे आप लिख सकते हो बिफोर मीटिंग एंड फ्यूजिंग प्रॉपरली, तब जो है मुझे प्रोडक्ट देखने को मिलता है, वो मेरा होता है क्या, कोल्ड सट। ठीक है, ये चीज मेरा होता है कोल्ड सट, यानी कि जब 2 स्ट्रीम जो है आपस में मिल नहीं पाता अच्छी तरीका से, तब जो मुझे प्रॉब्लम देखने को मिलता है आफ्टर सॉलिडिफिकेशन कास्टिंग में, कास्ट प्रोडक्ट में, वो जो होता है मेरा कोल्ड सट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो, सैंड स्लाइडिंग फ्रॉम दी कॉप सरफेस, सैंड स्लाइडिंग होना बिल्कुल नहीं, ये नहीं कहलाता आपको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बोला इंटरनल वॉइड, ये भी नहीं, ये तो आपका दूसरा प्रॉब्लम है। डिसकंटिन्यूटी रिजल्टिंग नहीं, आप देखोगे डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे डी दिया है, 2 स्ट्रीम ऑफ द मटेरियल दैट आर टू कोल्ड टू फ्यूज प्रॉपर्ली, मतलब पहले टू कोल्ड, बहुत जल्दी ठंडा हो जा रहा है, उसको फ्यूज होने से पहले, प्रॉपर्ली मिलने से पहले। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका डी नंबर। तो आई होप सो आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा आपका आंसर जो है वो कैलकुलेशन में सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कोई अगर डाउट रहे तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा। कमेंट में करना है आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये सारी चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने का। लाइक करना ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर हो और मुझे अच्छा लगे, मोटिवेशन मिले। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, और ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले जब भी वीडियो आपको आए। एंड टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ वगैरह के लिए आपको यहाँ से कंटेंट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।